खोखले गुम्फन में कसकर वासना का शव उठाए, आत्मा की घुटन पीकर नयन मेरे छटपटाए। खो गया निर्वाण पावन भटक अंधी सी गली में, लग गए कुछ कीट काले शुद्ध काया की कली में। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, ये 4 पंक्तियां बहुत कुछ कहती हैं, बस थोड़ा समझना पड़ेगा। अपने भीतर के गहरे तल में उतरना पड़ेगा। खोखले गुम्फन में कसकर वासना का शव उठाए, आत्मा की घुटन पीकर नयन मेरे छटपटाए। खो गया निर्वाण पावन भटक अंधी सी गली में, लग गए कुछ कीट काले शुद्ध काया की कली में। संसार में लोगों को अपने बारे में कुछ पता नहीं और परमात्मा के बारे में तरह तरह के तर्क देते नजर आ रहे हैं। ईश्वर को लेकर बड़ी से बड़ी बहसें होती हैं, विवाद होते हैं। महासूत्र कहता है कि आप परमात्मा की फिक्र छोड़ दो। भाई, उसे कहां खोजोगे? उसका कोई पता ठिकाना भी तुम्हें नहीं पता। आप उसके रंग रूप के बारे में निर्णय भी नहीं कर सकते। और यदि ईश्वर मिल भी जाए तो उसे पहचानोगे कैसे? किससे पूछोगे? गहरा सूत्र है थोड़ा। आज तक नहीं सुनाया, आज सुना रहा हूं। आसान शब्दों में, सरल भाषा में आपको सुना रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक से बात को समझेंगे। महासूत्र कहता है, परमात्मा अपने आप आता है। तुम चिंता मत करो, तुम परमात्मा को मत खोजो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी राह बता रहा हूं, बात ठीक से समझ में आ गई, परमात्मा तुम्हें खोज लेगा। देखिए, परमात्मा है तो सभी जगह है, और नहीं तो कहीं भी नहीं। यदि सभी जगह है तो फिर खोजने की जरूरत भी नहीं है। यदि कहीं भी नहीं है तो फिर खोजने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ध्यान से सुनो, खोज में दौड़ है और दौड़ में तनाव है। यानी खोज में मन है और मन में अहंकार है। इसलिए सालों से एक बात कहता हूं, 5 मिनट शांत बैठने की कला सीखो। हर दिन बोलता हूं कि प्रातःकाल उठते ही धरती मां को प्रणाम करो, लंबी श्वासें लो,
थोड़ा समय चुप बैठकर खुले आकाश को निहारो। बड़ी साधारण सी प्रक्रिया है। कुछ समय तक हर तरह की चाह से दूर रहो। जितनी देर बैठ सको शांत बैठकर अपने आप से परिचित होने की कोशिश करो। परमात्मा का द्वार आपके भीतर से खुलेगा। ज्यादातर लोग तरह तरह के शुद्धिकरण तो कर लेते हैं, लेकिन हृदय को शुद्ध नहीं कर पाते। बात सीधी है, लेकिन धर्म के ठेकेदार जनमानस को घुमा रहे हैं। मुझे भी लोग कहते हैं, थोड़ा कठिन उपाय बताओ। महासूत्र कहता है कि परमात्मा सदा सरल और सहज हृदय से मिलता है। जो भीतर से शांत हो जाता है, ध्यान से समझिए, जो भीतर से शांत हो गया, परमात्मा उसके पीछे चल पड़ता है। 2 दिन पहले एक बच्ची नलिनी का फोन आया। कह रही थी कि मैं निज धर्म को समझना चाहती हूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा, कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी करना जरूरी नहीं है, क्योंकि परमात्मा को बनाना थोड़े है। लोग उसके निर्माण में लग जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि परमात्मा को तो उघाड़ना भी नहीं पड़ता। वह तो बिना किसी वस्त्र के आपके भीतर विराजमान है। कमी केवल यह है कि बाहर की आंखें इतनी ज्यादा खुल चुकी हैं कि भीतर की आंखें तो लगभग बंद ही हो चुकी हैं। ये जो हजारों तरह की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, कामनाएं और वासनाएं हैं, इनके कारण आंखें बंद हैं। मीरा जी ने कहा था कि घूंघट के पट खोल, तुझे पिया मिलेंगे। बड़ी गहरी बात कही मीरा जी ने। महासूत्र कहता है कि पाने की चाह के विचारों ने इंसान को अंधा कर दिया। व्यक्ति की आंखों पर विचारों की इतनी परतें चढ़ चुकी हैं कि आदमी ने खुद को ही अंधा कर लिया। निज धर्म तो कहता है कि जो आपके पास है वो पर्याप्त है। जरूरत से ज्यादा उस करुणा निधान भगवान ने आपको दिया है और दे भी रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे संभालने की बजाय थोड़ा और मिल जाए, बस इसी चाह में भटकते फिर रहे हैं। नलिनी से जो मैं कहना चाहता था, समय नहीं था, इसलिए मैंने उससे कहा कि वीडियो सुन लेना। देखिए, अब वीडियो मैं YouTube पर डाल रहा हूं, फिर भी इन दिनों में करीब 30 ऐसे बुजुर्गों के फोन सुने
जिन्होंने मुझे पहले फ़ोन पर मेरी तबीयत पूछी और फिर कहने लगे कि वीडियो नहीं आ रहा। देखिए, फिर कोशिश कर दूंगा व्हाट्सएप पर भेजने की। मेरे से जो बन पड़ता है वो कर देता हूँ। चाहता हूँ कि कोई उस परमात्मा के करीब रहे। नलिनी से जो मैं कहना चाहता था वो अब कह रहा हूँ। ध्यान दीजिए, जो मिला है उसके लिए प्रतिदिन धन्यवाद देने की कला सीखो। ये जो छोटे छोटे उपाय मैं प्रातःकाल और संध्या के बताता हूँ, ये केवल उसका धन्यवाद है। बस इस कला को सीखो। जो नहीं मिला उसकी डिमांड मत करो। उसे पता है कि किसे क्या देना है। यहां लोग बेकार के विचारों और व्यर्थ की चिंताओं में उलझे हैं। जो मिला है उसे ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं। परमात्मा को पाने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस जो मिला है उसके लिए हृदय से उसका धन्यवाद कर दो। परमात्मा तो तुम्हें खोजता हुआ चला आएगा। उसने सदा सदा से सही पात्र को ऐसे ही खोजा है। पुराणों में हजारों कथाएं हैं। रामायण आपने बहुत बार देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी। अहिल्या ने राम को नहीं खोजा, पत्थर बन गई थी। चरण रज लगते ही पुनः प्रभु धाम को गई है। भिलनी प्रभु श्री राम को खोजने नहीं गई थी, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम उसे खोजते हुए उसकी कुटिया पर पहुंचे थे। भक्त केवट जो गंगा नदी पर माझी था, ध्यान से समझिए, वो प्रभु राम को खोजने नहीं गया। उसको भवसागर से पार उतारने के लिए मेरे प्रभु राम गंगा तट पर पहुंचे थे। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। मर्यादा पुरुषोत्तम इन्हें खोजने के लिए उनके यहां पहुंच गए थे। खोजकर अपने भीतर के भाव में डुबकी लगाना सीखो। भूमा तो सदियों सदियों से तुम्हें खोज रहा है। यदि सही में परमात्मा की तरफ बढ़ना है तो इन छोटी छोटी मुश्किलों से घबराया मत करो। मैंने कुछ दिन पहले एक किताब पढ़ी। न्यू इंग्लैंड के एक बच्चे की कहानी थी। वो बच्चा शीत ऋतु में, भारी सर्दी में 2 मील पहाड़ी पर स्कूल जाता था। कैसी भी सर्दी हो, लेकिन वह ये नहीं सोचता था कि मैं आग साथ ले जाऊं। अपने कंधों पर अपनी किताबों का बैग लादकर वह तूफान का सामना करता हुआ घर से निकलता था। लोग थोड़ी सी ठंड पड़ जाए तो सर्दी सर्दी चिल्लाने लगते हैं।
वो बच्चा वीरता के साथ पहाड़ी की उस चोटी पर पहुंच जाता था जहां बर्फ की परतें तह पर तह जमी हुई होती थी। ठंडी बर्फीली हवाएं उसे काटने को दौड़ती थी। जानते हो, ना वो किसी आड़ में छिपता था और ना ही किसी के घर में आग के सामने बैठने की बात सोचता था। वो तो बस अपने कोट का बटन बंद कर लेता था। तूफान का सामना करने में उसे आनंद आता था। कहने का मतलब ये है कि दृढ़चित्त होकर के वो प्रतिदिन अपने स्कूल पहुंच जाता था। इसलिए कहता हूं, चाहे संसारिक कर्तव्य हैं या फिर परमात्मा को पाने की चाह, हालांकि ये बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन जिसमें ये चाह बन जाती है वो शांति से अपना जीवन जीता है। वरना तो लोग खिंच रहे हैं, सड़कों पर मरने मारने को उतारू हैं, हर कोई क्रोध से भरा नजर आता है। यहां ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी शिकायत करने में ही बिता देते हैं और ये जीवन उनके लिए अभिशाप होता है। इसलिए आपसे कहता हूं, जीवन में ना तो तनाव होना चाहिए। नीरस जीवन किस काम का है? लोग बात बात पर लड़ते झगड़ते हैं और एक दूसरों की बातों पर खिंचते रहते हैं। देखिए, संसार में बड़े से बड़े दुख लोगों ने उठाए हैं। मैंने तो अब तक जहां तक लोगों को सुना, -1% भी मुझे कोई दुखी नहीं मिला। बस यूं ही अपना गीत गाते हैं। देखिए, जीवन है, दुखों का अंत नहीं है, मैं समझता हूं, लेकिन उन दुखों से उबरना है तो महासूत्रों को समझिए। आपको जीने की कला आएगी। ये जो बार बार मन तनाव पैदा करता है या मस्तक पर चिंता की रेखाएं अंकित होती हैं, याद रखना, भूमा का प्रकाश जिस दिन आपके भीतर उतर गया, आप देखना, आपके उज्जवल भविष्य के लिए उस परमात्मा की ताकत स्वयं आपके पास होगी। इसलिए मैंने कहा कि परमात्मा तो स्वयं आपको खोजता घूम रहा है, बस जरूरत है तो पात्र बनने की। आज माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, बहुत बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 5 बार लंबी श्वास छोड़ना, 50 बार ताली बजाना, 10 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना, दूध जल से शिवलिंग का अभिषेक करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना और संध्या के समय भगवान शंकर के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा शंकर, भूमा शंभु, जय शिव शंकर, शिव शिव शंभु। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 19 जनवरी दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कोई रुका हुआ काम किसी के सहयोग से गति पकड़ सकता है। हालांकि आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का रहेगा। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। कुछ कामों में इंतजार करना पड़ सकता है। वृषभ,
कार्य क्षेत्र से आमदन ठीक होगी, लेकिन काम का दबाव थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। आज कारोबारी सितारे बेहतर हैं, यात्रा की कोई योजना बन सकती है, सेहत आपकी ठीक रहेगी, रुका काम आगे बढ़ेगा। मिथुन, आज अचानक किसी नए खर्च से सामना होने के संकेत हैं। आमदन का कोई नया साधन भी सामने आ सकता है। हाँ, किसी करीबी से थोड़ा मनमुटाव बनने के संकेत हैं। धैर्य से काम लेवें, सेहत आपकी ठीक रहेगी। करेक्ट। कार्य क्षेत्र में अचानक किसी कारण आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है। घर परिवार के कामों पर, संतान संबंधी कामों पर कोई नया खर्च हो सकता है। कारोबार के लिए दिन उतार चढ़ाव वाला है और आज कुछ नई खरीदारी भी हो सकती है। सिंह, किसी कारण आज समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। हालांकि कोई नई योजना सफलता की तरफ बढ़ेगी। मन में कोई नया प्रश्न भी उठेगा। किसी काम को लेकर दुविधा रह सकती है, लेकिन सेहत ठीक रहेगी और आमदन भी ठीक होगी। कन्या, मन में विचारों की उथल पुथल अचानक बढ़ सकती है और कुछ नया करने का मन करेगा। कारोबारी सितारे आज ठीक हैं। सेहत पक्ष कुछ प्रतिकूल रह सकता है, लेकिन आज आपको लेन देन से जुड़े कामों में बड़ी सफलता के संकेत हैं। तुला, सरकार से संबंधित कामों में आज आपको सफलता के संकेत हैं। कुछ कामों में प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। किसी करीबी के साथ विचारों का टकराव हो सकता है। धैर्य से काम लेवें, आमदन के लिए समय शुभ रहेगा। वृश्चिक, आज व्यापार के लिए समय ठीक है। नौकरी पेशा लोगों पर थोड़ा काम का दबाव रह सकता है और किसी के काम पर आपका समय लग सकता है। ध्यान से आगे बढ़ें, सेहत आपकी ठीक रहेगी। धनु, आज कोई अच्छा समाचार आने के संकेत हैं, लेकिन कोई निजी परेशानी कुछ समय मन को घेरेगी। हालांकि सेहत आपकी ठीक रहेगी। व्यापार में विस्तार की कोई योजना सामने आ सकती है। मकर, दूसरों का कोई काम आपके जरूरी काम को प्रभावित कर सकता है, थोड़ा ध्यान रखें। सरकार से संबंधित कामों में सफलता का योग है। किसी घर परिवार के सदस्य से थोड़ा मनमुटाव बन सकता है। धैर्य से काम लेवें, लेकिन दोपहर बाद समय बदल जाएगा। कुंभ, नौकरी पेशा लोगों पर आज काम का दबाव रहेगा। कारोबार में भी दौड़ धूप रहेगी। घर परिवार के कामों पर और सेहत संबंधी कुछ नए खर्च सामने आ सकते हैं। रोजगार से आमदन ठीक होगी और कोई पुराना काम बनेगा। मीन, आज आपको किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिल सकता है और लेन देन से जुड़े कामों में कुछ राहत का योग है। व्यापार से आमदन ठीक होगी। यात्रा हो सकती है और संतान संबंधी कामों पर कोई नया खर्च सामने आ सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।